लोकसभा का चुनाव था, सरकार भी बन गया। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है। अभी हमारे साथ बढ़िया से रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हैं। आप सबको पता है पॉलिटिक्स में ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, लोगों के मुद्दे पे बात करते हैं, धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार बहुत सालों से पॉलिटिक्स में हैं। 15 में भी चुनाव इन्होंने लड़ा था, हमें जहाँ तक याद है, 20 में भी लड़े थे और फिर उम्मीद ये भी है कि 25 में भी लड़ेंगे। नेताजी, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। अलग अंदाज के चैनल को मेरे ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके सब्सक्राइबर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग इफेक्टिव हो गए हैं, तो क्या इसको माना जाए कि जो लोग विधानसभा का जो चुनाव है उसकी तैयारी जो भी प्रत्याशी हैं वो शुरू कर दिए हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी लोग करें न करें, चुनाव को अपने समय सीमा पर होना है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ने के लिए सब लोग इच्छुक हो सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, लोकतंत्र है, किसी को कोई मनाही नहीं है। चुनाव लड़ना स्वतंत्र आज़ादी है, कोई लड़ सकता है। तो मतलब लोग अब तैयारी कर दिए हैं? तैयारी क्या, लग रहा है कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको तो इस तरह का ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है। आपको क्या लगता है बिहार में, बिहार की जो नहीं, चुनाव तो समय पर ही होगा। कौन सा, मतलब 25 में? 25 में नवंबर में इसका समय है विधानसभा का, उसी टाइम में होगा चुनाव। अच्छा। चुनाव को समय पर होना भी चाहिए, जनता के हित में, समाज के हित में, बिहार के हित में तो यही बेहतर है। साल भर पहले चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव तो समय पर अच्छा रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन सुनने में आ रहा है, इसमें क्या है? अब इसमें आधिकारिक पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है, आप भी चैनल के माध्यम से सुने होंगे। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है। हाँ, हर चीज़ होता रहता है। जी। तो क्या कहेंगे इस बार, मतलब 25 में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़े हैं पिछली बार भी, और लगातार हम संघर्ष में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितना बन पड़ता है हम करते हैं। हम कोई MP MLA नहीं हैं और जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है। देखिए, जनता के प्रति जवाबदेह वो है जो जनप्रतिनिधि है। उसके बाद भी मैं अपनी जवाबदेही से इनकार भी नहीं करता हूँ। जनता के प्रति जो भी चीज़ें होती है मैं उसको कोशिश करता हूँ, करूँ और करता भी हूँ। चुनाव लड़ने की बात है तो अब तक हमने चुनाव लड़ा अपनी मर्ज़ी से। हाँ, हमने संघर्ष किया, मेहनत करी, संघर्ष के बल पे अपना हमने ये किया, लोगों के मुद्दे को उठाया, सड़क हो, बिजली हो, विधि व्यवस्था हो, अस्पताल हो, थाना हो, डखाना हो, कुछ भी सरकारी कार्यालयों के में बढ़ते भ्रष्टाचार, उन दिनों काफ़ी भ्रष्टाचार था, आज तो कुछ कम है। उन दिनों, जिन दिनों में लोग सड़क पे आना नहीं चाहता था, उन दिनों मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया। संघर्ष की पूरी गाथा है, पूरी कथा है हमारी, और संघर्ष से हम उपजे हुए लोग हैं। हमको किसी विरासत में हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं मिली है, न राजनीति मैं किया हूँ। संघर्ष के बदौलत अपनी पहचान समाज में स्थापित किया हूँ। तो चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है, जाहिर सी बात है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई धंधा बिजनेस मेरा है नहीं, न गिट्टी न बालू कुछ बेचने का मेरा तो कोई कारोबार है नहीं। प्रोफेशनल और शौकिया राजनीति करता हूँ, और मेरे मन में रहता है कि मैं आम आवाम की सेवा करूँ, और सेवा वो आदमी ज़्यादा करता है जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको मौका मिलता है सेवा करने का। तो हम चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे बहुत ढंग से बढ़िया की सेवा करूं, खिदमत करूं, और बढ़िया के इतिहास में आज़ादी के बाद एक इतिहास मैं बना दूंगा कि जनता का सेवक क्या होता है। जनता के द्वार अगर अधिकारी नहीं पहुंचे तो फिर जो आप कहिए, अधिकारी के पास जनता नहीं जाएगी मेरे रहते हुए। अधिकारियों को जाना होगा जनता के द्वार, उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए। हर पंचायत में मेरा जनता दरबार अधिकारियों का लगेगा, उसमें सबका ऑन द स्पॉट सारे मसाइल को और सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाएंगे।
और ये काम हम करेंगे। अभी नहीं हो रहा, अभी के जो विधायक अभी भी हो रहा है, अभी तो विधायक तो नहीं, सरकार कर रही है भाई साहब। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वह जनता के प्रति बहुत ही कॉन्शियस सरकार है, बहुत ही जवाबदेह और जिम्मेदार सरकार है। इसमें हो रहा है, ऐसा नहीं है उसमें विधायक जी का कहीं कोई रोल नहीं है। विधायक जी का रोल तब ना होता है जब हम देखते हैं कि हाँ भाई लोग चक्कर लगा रहे हैं कहीं किसी कार्यालय में, उनका काम नहीं हो रहा है और उनके कहने से काम हो जाए, जनप्रतिनिधि एक फ़ोन कर दे तो जनता का काम हो जाए, ऐसा तो कोई देखने को हमको नहीं मिलता है भाई साहब। हम रहते हैं पटना में भी, देखते हैं और भी सारे विधायक हैं, कई जगह के हम जाते हैं, मिलते हैं, हमारे मित्र लोग हैं, देखते हैं सबके दरवाजे, सबके सरकारी आवास है वहाँ, उस आवास में क्षेत्र से सारे लोग अपनी फरियाद लेके पहुँचते हैं। कोई अस्पताल का काम, कोई नौकरी का काम, मतलब किसी तरह का कोई काम लेके जाता है, उसका रहने का, खाने का सारा इंतज़ाम है वहाँ। यहाँ तक कि मेडिकल के लिए पीएमसीएच में इलाज कराना हो, आईजीएमएस में हो, एम्स में हो, एनएमसीएच में हो, सरकार के किसी भी बड़े अस्पताल में आपका इलाज निःशुल्क हो रहा है, होता है, लेकिन वह सुविधा और उसमें मदद के लिए हर विधायक अपने यहाँ इंतज़ाम किए हुए हैं। अपने यहाँ के विधायक का बता दीजिए इनका कहाँ इंतज़ाम है जो एम्स में किसी का इलाज करा दिए हों, पीएमसीएच में गरीब तड़प रहा हो उसका इलाज करा दिए हों, या आईजीएमएस में किसी सरकारी अस्पताल में बता दीजिए कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए, मरीज़ के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए काम करवाएं, बता दीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं बिहार के जो वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार जी हैं बहुत बढ़िया हैं, बहुत बेस्ट सीएम। आज बढ़हरिया के विधायक बढ़िया नहीं है। बढ़हरिया के विधायक क्या, बढ़हरिया के जनप्रतिनिधि, बढ़हरिया की जनता से पूछिए आप क्या हैं। तो विपक्ष में तो आप भी हैं। नहीं तो विपक्ष में हम हैं, हम बता रहे हैं कि बढ़हरिया के विधायक को नहीं, सारे विधायक को 3 करोड़ रुपया मिलता है फंड खर्च करने का। कहाँ आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? आपका विकास का शिलापट कहाँ दिखाई दे रहा है? सड़कें जो बनी आज से बहुत पहले बनी, सड़कें जो बन गई वो बहुत पहले बन गई। रोड तो दिख ही रहा है। अरे भाई रोड किसका दिख रहा है? नीतीश जी का रोड है भाई। नीतीश कुमार का अपना इंटरेस्ट है, रोड, बिजली, विधि व्यवस्था, ये नीतीश कुमार जी का अपना इंटरेस्ट है। विकास तो तब होता है कि बढ़हरिया में कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाता, बच्चियों के लिए एक महिला कॉलेज होता, डिग्री कॉलेज होता, शौचालय होता। शौचालय तो खैर मत पूछिए, शौचालय के लिए तो हमने कई बार बोला, संघर्ष किया, आंदोलन किया, सब कुछ किया, कहाँ कुछ। यहाँ इतनी बड़ी आबादी में शौचालय तक नसीब नहीं है बढ़हरिया को भाई साहब। एक शौचालय नसीब नहीं है बढ़हरिया को, क्या विकास की बात हम करेंगे? ऐसे विकास को हम धिक्कार मारते हैं। इस तरह के विकास का जो ढिढोरा पीट रहे हैं लोग, कुछ लोग कहेंगे कि फलां विकास दिखाइए हमको। अच्छा, नीतीश कुमार निसंकोच हमारे समाज के लिए जितना उन्होंने किया, इस बिहार में किसी ने उतना नहीं किया। हमारे समाज के लिए, मुसलमान भाई के लिए, अक़लियतों के लिए, और वो भी सत्ता बीजेपी के साथ रहे हमेशा। 1-2 टर्म इधर उधर हुए, लेकिन मैक्सिमम टाइम बीजेपी के साथ रहा है उन्होंने। लेकिन फिर भी बिना बीजेपी के परवाह किए हुए मुसलमानों के लिए हमेशा काम किए। और नीतीश जी का एकदम बिल्कुल खुला कंसेप्ट है कि मेरा तीन चीज़ों से समझौता नहीं है। करप्शन, क्राइम, कॉमनल। नीतीश जी का एकदम खुला कंसेप्ट है कि 3 चीज़ों से मेरा समझौता नहीं है उनसे। इसका उनको दुख होगा, लेकिन मुसलमान चूँकि सेंटिमेंटल ज़्यादा है, भावनात्मक लगाव रखता है मुसलमान को, तो बस उसको कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। लगेगा कि हाँ हमारी सुरक्षा, हमारे मान सम्मान के लिए ये आदमी व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए वो आदमी खड़ा रहता है मुसलमान। उदाहरण है देश में, दुनिया में उदाहरण है, दुनिया में उदाहरण है मुसलमान का। मुसलमान अपने भाई को वोट नहीं देता है। भाई खड़ा हो जाए और एक तरफ कोई और खड़ा हो जाए तो भाई को कहेगा कि तू वोट कटवा है, तरह से चुनाव ना निकली, ये जी निकल जी फलना जीत गई हैं, तो अपने भाई को वोट कटवा कहने वाला मुसलमाने है। तो कोई कैसे हम कहें कि मुसलमान अच्छा नहीं है, बुरा है? सवाल ही नहीं है। ये उनकी सोच है। हमारे देवेश चंद्र ठाकुर साहब का ये सोच हो सकता है, लेकिन मुसलमान गलत नहीं है। मुसलमान वफादार चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, पीठ पे हटेगा नहीं भाई साहब।
आज मुसलमान के वोट से MP MLA लोग हो जाते हैं। लोग मुसलमान अपने भाई को छोड़ के दूसरे को बना देता है। शुरू से आज़ादी के टाइम में भी मुसलमानों ने मुसलमान को तस्लीम नहीं किया। मुस्लिम लीग को मुसलमान कहाँ तस्लीम किया आज़ादी के बाद? 1947 के बाद मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस भी, ये सारे 2-3 लोग थे। लेकिन मुसलमान अपने पसंद के सेकुलर लीडर को पसंद किया। अपने मनपसंद सेकुलर लीडर को मुसलमानों ने पसंद किया। आज की बात नहीं है, उसी वक्त की बात है। तो मुसलमान हमेशा सेकुलर की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है। तो मुसलमान पर किसी इस तरह का आलछन लगाना मुनासिब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमानों से पूछिएगा कि भाई बेस्ट कौन है तुम्हारे लिए CM कैंडिडेट, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और आप देख लीजिएगा, वह चुनाव कुछ और था, ये चुनाव कुछ और है। विधानसभा का चुनाव 25 का कुछ और है। मुसलमान अपना